बच्चों, बीएड थर्ड सेमेस्टर के गाइडेंस एवं काउंसलिंग पेपर से मैं आज आपको निर्देशन का क्षेत्र बता रही हूँ। निर्देशन का क्षेत्र विस्तार से बताइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हो और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत पहले आप निर्देशन की एक परिभाषा देंगे। अगर लॉन्ग है तो थोड़ा डिटेल में दीजिएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप निर्देशन के एक परिभाषा दे करके फिर निर्देशन के क्षेत्र पे आ जाइए। तो उसमें सबसे पहले आप लिखेंगे, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और वातावरण के संपर्क में आने पर ही उसके व्यक्तित्व का विकास संभव होता है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याओं का उद्भव भी हुआ है। तो निर्देशन से संबंधित विभिन्न क्षेत्र निम्न हैं। पहला, पारिवारिक निर्देशन। दूसरा, व्यक्तिगत निर्देशन। तीसरा, व्यावसायिक निर्देशन। चौथा, शैक्षिक निर्देशन। फिर स्वास्थ्य निर्देशन। नेक्स्ट, अवकाश निर्देशन। एंड लास्ट, विकासात्मक निर्देशन। तो पहले हम पारिवारिक निर्देशन के बारे में देखते हैं। व्यक्ति एवं समाज को प्रभावित करने वाली दो प्रकार की संस्थाएं, औपचारिक तथा अनौपचारिक संस्थाएं। अनौपचारिक संस्थाओं में प्रथम स्थान परिवार का आता है। व औद्योगिक परिस्थितियों के कारण पारिवारिक स्थितियों में भी बहुत अधिक बदलाव हुआ है, जिससे मनुष्य को सुविधाओं के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः पारिवारिक क्षेत्र में भी निर्देशन की निम्न समस्याओं के समाधान में आवश्यकता पड़ती है। जैसे बालक के पालन पोषण में, परिवर्तित पारिवारिक परिस्थितियों के साथ समायोजन बैठाने में, और स्त्रियों की भी भूमिका में परिवर्तन हुआ है तो स्त्रियों की परिवर्तित पारिवारिक भूमिका समझने में, दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों को निर्वहन करने में, अर्थात दाम्पत्य जीवन के उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह से सुचारू रूप से निर्वाह किया जा सके, उसमें भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में, कई बार परिवार में ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं कि व्यक्ति बच्चे से या किसी बच्चे से यदि परिवार का कोई सदस्य कुछ कह देता है तो उसको गलत समझ लेता है, जबकि परिवार के सदस्य बच्चों का भला ही चाहते हैं। अतः निर्देशन की आवश्यकता परिवार के समस्त सदस्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में भी पड़ती है। अब आ रहा है व्यक्तिगत निर्देशन। तो मनुष्य को परिवर्तित परिस्थितियों के कारण उसके व्यक्तिगत स्थितियों में भी बदलाव हुआ है। अतः व्यक्तिगत निर्देशन की आवश्यकता भी व्यक्ति को कई जगह पड़ती है। जैसे व्यक्तिगत कमियों के उपचार में, मान लो से बोलने में कोई समस्या है, या वो समायोजन नहीं कर पा रहा, या बहुत अंतर्मुखी है, तो भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत कुशलताओं के विकास हेतु पड़ती है। व्यक्तिगत समायोजन में वृद्धि करने में, वो सही तरीके से परिवार में अपनी स्थितियों के अनुसार समायोजित हो सके, उसमें भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। संकट के समय संतुलन बनाए रखने में, जब कभी बहुत अधिक संकट पड़ जाता है तो मनुष्य घबराने लगता है, उस समय वो अपने भावों पर नियंत्रण रख सके और संयमित होकर के संकटों का सामना कर सके, इसमें भी जो है व्यक्तिगत निर्देशन मदद करता है। कई बार व्यक्ति अंतर्द्वंद, कुंठा एवं निराशा से मुक्ति हेतु, कई बार व्यक्ति को तनाव होने लगता है या किसी दुविधा में फंस जाता है, उससे भग्नाशा होने लगती है, या वो डिप्रेशन में चला जाता है असफलताओं के कारण, निरंतर असफलताओं के कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है, तो उससे मुक्ति हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उचित निर्णय लेने हेतु, कई बार व्यक्ति को ऐसी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं जिनको वह सबसे नहीं कह सकता, उनका उचित रूप से समाधान कर सके, तब उसे निर्देशन की आवश्यकता भी पड़ती है। जीवन की यथार्थताओं को पहचानने और उनके योग्य बनने में निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को उस समय भी पड़ती है जब अपने जीवन की जो यथार्थता है या परिस्थितियां हैं उनको सही रूप से पहचान सके, अपने अंदर व्याप्त योग्यताओं को जान सके, और उसके अनुसार ही वह अपने को योग्य बनाने में निर्देशन ले सकता है। अब इसका व्यावसायिक निर्देशन है। वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अधिक विस्तार हुआ है और बहुत सारे नवीन व्यवसायों का भी उद्भव हुआ है। अतः व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने हेतु भी व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यावसायिक निर्देशन में किस प्रकार से निर्देशन सहायता कर सकता है? योग्यता अनुसार व्यवसाय चयन में व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता होती है उस योग्यता के अनुरूप उसे व्यवसाय का चयन करने में निर्देशन सहायता करता है। नवीन तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने में वह नवीन व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएं भी व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों से अवगत होने होती, वर्तमान तकनीकी परिस्थितियों के प्रगति के कारण भी व्यावसायिक क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनसे अवगत होने में भी निर्देशन सहायता करता है। व्यावसायिक क्षेत्र में समायोजन है, तो कई बार व्यक्ति जॉब तो पा लेता है किंतु उसमें समायोजन नहीं बैठा पाता, ऐसी स्थिति में भी उसे निर्देशन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है और वह स्वयं को समायोजित कर सकता है।
इसके अतिरिक्त व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में भी निर्देशन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है। अतः विस्तार होने के साथ साथ नवीन समस्याओं एवं पाठ्यक्रमों का भी उद्भव हुआ है। तो निर्देशन जो है शैक्षिक क्षेत्र में भी सहायता करता है। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ करता है। शैक्षिक निष्पत्तियों के मूल्यांकन में, निष्पत्ति होता है हमारा अचीवमेंट, तो बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट कैसा है इसका इवैल्यूएशन करने भी शैक्षिक निर्देशन सहायता करता है। नवीन पाठ्यक्रम के चयन में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में विविधता आने के कारण विद्यार्थी जो हैं कौन कौन से ऐसे नवीन पाठ्यक्रम हैं उनके चयन में भी वो निर्देशन प्राप्त कर सकता है। उपयुक्त अध्ययन आदतों के विकास में, कई बार बच्चा अध्ययन आदतों की वजह से भी पीछे रह जाता है, अतः बच्चे की अध्ययन आदतों का व्यवस्थित करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। अध्ययन विषयों के चयन में, बच्चे की योग्यता के अनुरूप अध्ययन विषयों का चयन कर सके, इसमें भी निर्देशन सहायता करता है। अग्रिम शिक्षा की तैयारी हेतु, अग्रिम शिक्षा से तात्पर्य भावी जीवन में जो उसने गोल बनाया है उसके अनुरूप शिक्षा की तैयारी हेतु भी निर्देशन सहायता करता है। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का समाधान करने हेतु, खोजने हेतु, यानी कि अपव्यय क्या है कि बच्चा एक ही कक्षा में जो है बार बार फेल हो रहा है, और अवरोधन या वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो इन समस्याओं का समाधान करने में भी निर्देशन की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। अब इसके बाद है स्वास्थ्य निर्देशन। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहता है तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित और शारीरिक बदलाव के कारण भी कई बार किशोरावस्था में बच्चों के समक्ष समस्या भी आती है और उनके अंदर जिज्ञासा भी रहती है। अतः उस स्थिति में सही मार्गदर्शन करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इसमें जो निम्न क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जैसे भावी जीवन के लिए तैयार करने में, बच्चा किशोरावस्था में निर्णय नहीं ले पाता कि उसे क्या करना चाहिए, उसके अंदर संवेगात्मक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है, तो सही निर्णय लेने के लिए और मार्गदर्शन करने हेतु भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों की जिज्ञासा को सही उत्तरों के माध्यम से संतुष्ट करने हेतु, विद्यार्थियों को उनकी शारीरिक प्रगति, शारीरिक विकास के कारण जो जिज्ञासाएँ हैं उनको भी संतुष्ट करने में निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। छात्र छात्राओं में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस अवस्था में विद्यार्थी एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन उनके मन में सही दृष्टिकोण विकसित हो सके और वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकें, ऐसी स्थिति में निर्देशन ही सहायता कर सकता है। शारीरिक एवं मानसिक देखभाल करने में, इस अवस्था में बालक के अंदर जो है मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है, तो संवेगात्मक अस्थिरता भी पैदा हो जाती है, अतः वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपने आप को संयत रख सके, इसमें भी निर्देशन बच्चे की सहायता करता है। भावात्मक नियंत्रण एवं आत्मसंयम जैसे गुणों के विकास में, यानी कि इस अवस्था में विद्यार्थी अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाता, अतः संवेगों पर नियंत्रण करने में भी निर्देशन सहायता करता है। और आत्मसंयम जैसे विवेक का प्रयोग करके अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने क्रोध को शांत करना, इन सब में भी निर्देशन सहायता करता है। किशोरावस्था के मनोशारीरिक परिवर्तनों से अवगत कराने में, जब बालक किशोर होने लगता है तो उसमें कई शारीरिक परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे मानसिक रूप से भी चिंतित रहने लगता है। ऐसी स्थिति में भी इन परिवर्तनों से अवगत कराता है निर्देशन, और उनमें जो है अपनी आत्मसंयम इत्यादि गुणों का विकास करता है। अब अवकाश निर्देशन, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण कार्य अधिक गुणवत्तापूर्ण और शीघ्र होने लगा है, जिससे व्यक्ति के पास अवकाश का पर्याप्त समय होता है, तो उस अवकाश के पलों का वो कैसे सदुपयोग कर सके, इसमें भी निर्देशन हमारी सहायता करता है। जैसे कि सृजनात्मक क्रियाओं के लिए तैयार करने में निर्देशन बालक को ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटी के लिए तैयार करता है और उनको निर्देशन प्रदान करता है कि वे अपने आप अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अवगत कराने में, निर्देशन के माध्यम से बालक को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी जा सकती है, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है, उनमें सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। लेखन अध्ययन जैसी आदतों के विकास में निर्देशन अवकाश के समय में बच्चों को लेखन करने और स्वाध्याय करने जैसी आदतों का विकास करने में भी निर्देशन प्रदान करता है, ताकि वो जो है स्वाध्याय करके अपना विकास कर सकें। शिक्षा प्रसार, निर्धनों की सेवा इत्यादि सामाजिक कार्यों से जुड़ने में, इसके अलावा जो है निर्देशन शिक्षा का प्रसार करना और जैसे कि गरीबों की सेवा इस अवकाश के समय में करने से उनको सामाजिक कार्यों में जुड़ने के लिए प्रेरित करता है, ताकि बच्चा जो है बहिर्मुखी हो सके। भाषा
भ्रमण, पिकनिक इत्यादि कार्यक्रमों की योजनाएं बनाने में। निर्देशन बालक को क्योंकि भ्रमण के माध्यम से बच्चा यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है पिकनिक इत्यादि के द्वारा, और ये जो ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी होता है, अतः उसकी योजनाएं बनाने में भी निर्देशन सहायता करता है। अब विकासात्मक निर्देशन है, तो रूथ स्ट्रैंग के अनुसार किशोरों की प्रमुख आवश्यकता अपने अंदर परिपक्वता का सर्वोत्तम विकास करना होता है। यानी कि रूथ स्ट्रैंग कह रहे हैं कि किशोरों की सबसे पहली अवस्था क्या है, मुख्य अवस्था है कि वो अपने अंदर मैच्योरिटी डेवलप करें ताकि उनका विकास सही ढंग से हो सके। अब इसमें कहाँ कहाँ निर्देशन सहायता करता है? विकासात्मक निर्देशन के द्वारा बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अतः जैसे सामाजिक दृष्टि से जिम्मेदार व्यवहार को विकसित करना, तो बालक को सामाजिक दृष्टि से उसके कौन कौन से उत्तरदायित्व समाज के प्रति, और वो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि समाज में अराजकता उत्पन्न हो या व्यवस्था उत्पन्न हो, तो इसमें भी निर्देशन सहायता करता है। नर व नारी की सामाजिक भूमिकाओं को अर्जित करना, स्त्री एवं पुरुष अपनी शारीरिक बनावट के अनुरूप कौन कौन सी ऐसी सामाजिक भूमिकाएं हैं उनको समझ करके वो अर्जित कर सके और समाज में उपयुक्त योगदान दे सके, इसमें भी निर्देशन उनकी सहायता करता है। अब इसके बाद अपने शारीरिक गठन व देह यष्टि को स्वीकार करना। कई बार शरीर की बनावट वैसी नहीं होती है जैसा कि उनका व्यक्तित्व होता है, या पुरुष है या स्त्री की शारीरिक गठन के अनुरूप नहीं होती है, या वो थोड़े से कद में छोटे होते हैं, या कोई बहुत अधिक लंबा होता है या दुबला होता है, तो उनमें इस प्रकार की भावना उत्पन्न की जाए कि वे अपने शारीरिक गठन व देह यष्टि को, जो कि उनके शारीरिक बनावट है, उसको स्वीकार कर सकें। इसके लिए भी निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता पड़ती है ताकि वो सही ढंग से समायोजित हो सकें। आर्थिक स्वतंत्रता का भरोसा अर्जित करना, और अपने माता पिता से, पारिवारिक जन से जो वो धन प्राप्त करते हैं, तो उसमें उनको ये भरोसा दिला सकें कि वो उसका सदुपयोग करेंगे। तो आर्थिक स्वतंत्रता का भरोसा अर्जित करने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। विवाह एवं पारिवारिक जीवन हेतु तैयारी करना। बच्चा जब जिम्मेदार हो जाता है और उसकी नियुक्ति कहीं लग जाती है अच्छी जगह, तो वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में सुखमय ढंग से व्यतीत कर सके, इसमें भी निर्देशन उनकी सहायता करता है। नैतिक ढांचे एवं मूल्यों की प्रणाली को अर्जित करना। समाज बिना मूल्यों के अराजकता और अव्यवस्था का केंद्र बन जाता है, अतः बच्चों को में नैतिक मूल्यों को जन्म दिया जा सके, वो उन्हें आत्मसात कर सकें, तो इसमें भी निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। उचित व्यवसाय का चयन करना तथा उसकी तैयारी करना। जब युवावस्था में बच्चा आता है तो अपनी योग्यता के अनुरूप से ही व्यवसाय का चयन कर सके और उसकी तैयारी कर सके ताकि वह लक्ष्य को अपने प्राप्त कर सके, इसमें भी निर्देशन उनकी सहायता करता है। बौद्धिक क्षमताओं और संप्रत्ययों को विकसित करने में उसके अंदर निर्देशन केवल इतना ही नहीं करता, निर्देशन बालक की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करता है और वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है जो उसकी समझ में नहीं आते, तो उन कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में भी निर्देशन की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से निर्देशन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि आपको ये क्वेश्चन और आंसर मेरे द्वारा सुझाए गए टिप्स अच्छे लगे हों या समझ में आ रहे हों नोट्स, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट्स करके भी मुझे बताएं कि आपको ये नोट्स कैसे लगे, तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी और मेरी मेहनत भी सार्थक होगी। धन्यवाद।